क्रिस्त में प्यारे बच्चों, आप सबों को जय यीशु। आइए आज का पाठ शुरू करने के पहले हम प्रार्थना करें। हे प्यारे प्रभु, आपके अनंत प्रेम के लिए, करुणा के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवन में आज तक जो जो आशीषें आपने बरसाई है, इसके लिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। आपका हाथ हमेशा हमारे ऊपर रहे ताकि हम सही मार्ग पर आगे बढ़े। यही प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। जय यीशु। बच्चों, हमने पिछले पाठ में यानी पाठ 11 में हमने सीखा कि किस प्रकार परिवार एक प्रेरिताई कार्य करती है। आज हम देखेंगे कि पुरोहिताई जीवन में प्रेरिताई कार्य कैसे होते हैं। जब हम इब्रानियों के नाम पत्र पढ़ते हैं तो वहां पर प्रभु यीशु के सूली पर मरण यानी प्रभु यीशु के बलिदान पर, सूली पर जो बलिदान उन्होंने चढ़ाया है, उसके बारे में हम पाठ पढ़ सकते हैं। आइए इब्रानियों के नाम पत्र से आज हम पढ़कर देखेंगे। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 9 पद संख्या 26। अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुए, जिससे वह आत्म बलिदान द्वारा पाप को मिटा दे। और इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 10 पद संख्या 5। मसीह ने संसार में आकर यह कहा, तूने ना तो यज्ञ चाहा ना चढ़ावा, बल्कि तूने मेरे लिए एक शरीर तैयार किया। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 10 पद संख्या 11 और 12 में हम पुनः पढ़ते हैं, प्रत्येक दूसरा पुरोहित खड़ा होकर प्रतिदिन धर्म अनुष्ठान करता है और बार बार एक ही प्रकार के बलिदान चढ़ाया करता है, जो पाप हरने में असमर्थ होते हैं, किंतु वह पापों के लिए एक ही बलिदान चढ़ाने के बाद सदा के लिए ईश्वर के दाहिने विराजमान हो गए हैं। बच्चों, इसके द्वारा हम एक बात समझ सकते हैं कि पिता की इच्छा पूर्ण करने के लिए प्रभु यीशु इस दुनिया में आए। पिता की इच्छा क्या थी? कि पूरे संसार को बचाए। और संसार को बचाने के लिए प्रभु ने क्या किया? अपना आत्मत्याग किया। कहाँ पर? सूली पर। उन्होंने अपने आप को पूर्ण रूप से बलि के रूप में समर्पित किए। हम जानते हैं कि पुराने विधान में पुरोहित हर महीने हर बार एक बलि चढ़ाते थे, हर साल चढ़ाते थे। कोई चीज पाने के लिए या पापों के प्रायश्चित के लिए या धन्यवाद के लिए एक पुरोहित बलि चढ़ाते थे, लेकिन उसकी बलि में पूर्णता नहीं थी। हमारे प्रभु यीशु ने हमारे पापों के लिए एक बलिदान चढ़ाया और वह बलिदान सारी दुनिया के पापों के लिए एक बलिदान था। उसे पुनः और किसी को चढ़ाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ईसा पाप रहित थे। उनमें एक भी पाप का अंश नहीं था। इसीलिए प्रभु ने जो बलिदान कलवारी पर चढ़ाई, उसके द्वारा हम पूर्ण रूप से शुद्ध हो चुके हैं और एक दूसरा बलिदान की जरूरत नहीं है। यही फर्क है एक पुरोहित जब पुराने विधान में बलि चढ़ाता था और नए विधान में जब एक पुरोहित बलिदान चढ़ाता है। हम जानते हैं, इब्रानियों के पत्र में हम पढ़ सकते हैं कि प्रभु यीशु ही इटर्नल हाई प्रीस्ट है। वही सभी याचकों में से श्रेष्ठ याचक है। और आज हम देखते हैं कि हर पुरोहित जिसे हम मिलते हैं, वे सभी प्रभु ईसा के इस पुरोहिताई के सहभागी है। That means Christ is the eternal priest and all other priests participate in the priesthood of Christ. यीशु के पुरोहिताई के साथ सभी पुरोहितों का पुरोहिताई मिला हुआ है। संत पेट्रुस कहते हैं, हर एक ईसाई जिन्होंने बपतिस्मा ग्रहण किया है, वे राजकीय याचक वर्ग में आते हैं। यानी आप और मैं और हम सभी लोग राजकीय याचक वर्ग में आते हैं।
दैट मीन्स वी आर कॉल्ड टू अ रॉयल प्रीस्टहुड। हम सब में एक प्रीस्टहुड है, लेकिन ये प्रीस्टहुड हमारे जो फादर्स है उनसे अलग है। ये जो फादर्स है वे अपने जीवन को पूर्ण रूप से प्रभु को समर्पित करते हैं, एक विशेष तरीके से अपने आप को प्रभु के लिए अर्पित करते हैं, समर्पित करते हैं, सेट अपार्ट होते हैं और ये जीवन प्रभु के लिए और हमारे लिए वे अर्पित करते हैं। इसीलिए ये पुरोहित गण में आते हैं। जबकि पुरोहिताई कॉल यानी पुरोहित बनने का बुलाहट आपको, मुझे और सभी ईसाइयों के लिए है। जिस प्रकार प्रभु ने यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 16 में कहा, यू डिड नॉट चूज मी बट आई चोज यू, तुमने नहीं मुझे चुना, मैंने तुम्हें चुना है। उसी प्रकार हर एक पुरोहित को यह बुलावा प्रभु ने दिया है। इसीलिए हर एक पुरोहित का दायित्व बनता है, उत्तरदायित्व बनता है कि वे अपने जीवन को पूर्ण रूप से प्रभु को समर्पित करें और प्रभु की और प्रभु के लोगों की सेवा में आगे आए। हर एक पुरोहित के उत्तरदायित्व 3 हैं जो बहुत ही मेन है। पहला वचन की घोषणा, दूसरा बलिदान चढ़ाना और तीसरा मेष पालन करना, यानी टू प्रीच द वर्ड ऑफ गॉड, टू ऑफर द सैक्रिफाइस एंड पास्टरल ड्यूटी। बच्चों, प्रभु ईसा ने अपने शिष्यों को इसके लिए बुलाया और शिष्यों के हाथ से ये धर्माध्यक्ष के हाथों में सौंपा गया। हर एक पुरोहित पहले प्रभु यीशु के हाथों से यानी एपोस्टल्स के बाद बिशप्स और बिशप्स के हाथों से हर एक पुरोहित इस कार्य के लिए चुने जाते हैं और इस प्रकार हर एक पुरोहित धर्माध्यक्ष यानी बिशप के सहयोगी बन जाते हैं। हमें पता है कि प्रभु यीशु ही कलीसिया के शीर्ष है और कलीसिया के चरवाहा। उसी प्रकार हर एक पुरोहित प्रभु यीशु के प्रतिनिधि है। एवरी प्रीस्ट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राइस्ट, जिन्हें प्रभु ने एक दूसरा क्रिस्त बनने के लिए बुलाया है। और ईसा ने उन्हें इसलिए बुलाया क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि प्रभु यीशु के जैसे वे वचन की घोषणा करें, संस्कारों का अनुष्ठान करें और प्रभु के लोगों की अगुवाई करें। यह 3 दौत्य हर एक पुरोहित के लिए बहुत जरूरी है और इन्हें अपना जीवन इसके लिए ही समर्पित किया है। और हर एक पुरोहित कलीसिया जो मसीह का शरीर है, इसे आगे बनाने के लिए 3 दौत्य में भाग लेते हैं। पहला है पढ़ाना, दूसरा है पवित्र करना और तीसरा लोगों की अगुवाई करना। आइए हम देखें कि वतिकन काउंसिल हमें इसके बारे में क्या सिखाती है। ईश्वर की जनता मसीह का आध्यात्मिक शरीर एवं पवित्र आत्मा का मंदिर है कलीसिया। दुनिया में कलीसिया का निरंतर निर्माण करना है पुरोहितों का मूल्य दौत्य। और जिस तरह प्रभु ईसा मनुष्य और ईश्वर के बीच में एक मध्यस्थ है, उसी प्रकार हर एक पुरोहित प्रभु के सामने एक मध्यस्थ है जो सभी लोगों के दुख, तकलीफ, उनकी वेदनाओं को प्रभु यीशु के बलिदान के साथ पिता ईश्वर को समर्पित करते हैं। यही कार्य उनके लिए सबसे बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही कार्य प्रभु यीशु ने भी अपने जीवन द्वारा, अपने बलिदान द्वारा किया था। बच्चों, हमने देखा है मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 पद संख्या 19 और 20 में कि प्रभु ने अपने शिष्यों को एक मिशन दिया था कि दुनिया के चारों कोनों में जाकर तुम वचन की घोषणा करो। इसीलिए हर पुरोहित का सबसे इम्पोर्टेंट कर्तव्य यह है कि वह वचन की यानी सुसमाचार की घोषणा करे। प्रेरित चरित्र अध्याय 6 पद संख्या 2 से हम एक घटना देख सकते हैं। वहां पे शिष्यों के पास एक छोटा सा कंप्लेंट आता है। ये कंप्लेंट ऐसा है कि गैर यहूदी और जो विधवा है उनको अच्छे से कोई देखते नहीं, उनको खाना नहीं मिलता। जिस तरह कॉमन शेयरिंग होती थी, वहां पर ये गैर यहूदी और विधवाएं हट जाते हैं, कोई उनका ध्यान नहीं देता। तब शिष्यों ने एक बात कहा, देखो हम लोग वचन की घोषणा के लिए आए हैं और यही हमारी प्राइम ड्यूटी है। इसलिए हम यह नहीं देखेंगे कि किसको क्या मिला, किसको नहीं मिला। इसके बदले हम ऐसा करेंगे कि हम 7 लोगों को चुनेंगे जो यह कार्य देखने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे।
इसका मतलब यह है कि शिष्यगण हमें सिखाते हैं कि हर एक पुरोहित कितने भी बिजी क्यों ना हो, कितने भी काम उनको और क्यों ना आए, वे हमेशा सुसमाचार की घोषणा के लिए ज्यादा इंटरेस्ट दिखाना चाहिए और उसके लिए ही अपने जीवन को समर्पित करना चाहिए, ना कि दूसरे कार्यों के लिए। उसी प्रकार आदिम कलीसिया में जब विश्वासीगण गलत करते थे, उनसे कुछ गलतियां होती थी, वे अपने विश्वास से दूर हो जाते थे, या फिर वो कुछ ऐसा टीचिंग्स करते थे जो शिष्यों ने उनको नहीं सिखाया, तो शिक्षकगण यानी प्रेरित गण इन लोगों को बहुत स्ट्रिक्टली करेक्ट करते थे, उनकी गलतियां उनको दिखाते थे और उनके विश्वास को सही राह पर लाते थे। यही कार्य हर एक पुरोहित को भी करना है। इसीलिए हम जानते हैं कि हर एक पुरोहित के लिए सुसमाचार की घोषणा बहुत सेक्रेट मिनिस्ट्री है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है उनके लाइफ के लिए, क्योंकि उनको प्रभु ने इसके लिए ही बुलाया है। सुसमाचार की घोषणा के द्वारा ही आदिम कलीसिया बनी थी, पहला क्रिस्तीय समुदाय बना था। इसीलिए सेकंड वेटिकन काउंसिल हमें सिखाता है कि हर एक पुरोहित का सबसे इम्पोर्टेंट कर्तव्य यह है कि वह सुसमाचार की घोषणा करे। पुरोहितों को चाहिए कि वे अपने को प्राप्त सुसमाचार सत्य सब लोगों को इस प्रकार प्रदान करे कि वे सब प्रभु में आनंद मना सके। खुले खुले प्रवचन द्वारा वे मसीह रहस्य की घोषणा करते हैं। अपने ज्ञान की शिक्षा देना नहीं, परंतु ईश्वर का वचन सिखाते हुए सबको स्वयं का परिवर्तन एवं स्वयं के पवित्रीकरण की ओर ले चलना, यह है पुरोहितों का कर्तव्य। इसीलिए ही कलीसिया हमें सिखाती है कि हर एक पुरोहित का मेन कर्तव्य सुसमाचार की घोषणा है, और प्रभु के सुसमाचार की घोषणा करने के लिए एक पुरोहित ही सबसे अच्छा टीचर भी है। बच्चों, इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 5 पद संख्या 1 में हम ऐसा पढ़ते हैं, प्रत्येक प्रधान याजक मनुष्य में से चुना जाता है और ईश्वर संबंधी बातों में मनुष्य का प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है, जिससे वह भेंट और पापों के प्रायश्चित की बलि चढ़ाए। हर एक पुरोहित, जिसा हमने पहले देखा, ईश्वर और मनुष्य के बीच में एक मध्यस्थ है, जैसे प्रभु ईसा थे। और हर एक पुरोहित हर लोगों के जो लोगों के दुख है, उनके तकलीफ है, उनकी वेदनाएं हैं, वे जब प्रभु यीशु के बलिदान के साथ चढ़ाते हैं, तो पुरोहित उन सभी वेदनाओं को प्रभु यीशु के बलिदान के साथ पिता ईश्वर को समर्पित करते हैं। यह एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल एक पुरोहित करते हैं, जैसे मसीह ने किया था वैसे ही वे भी करते हैं। और ये सभी शुश्रूषा यानी ये सभी सेवाएं, ये सभी प्रार्थनाएं हर एक पुरोहित कलीसिया के नाम पे करती है। हम देख सकते हैं कि पुराने विधान में जो पुरोहित है वैसे नहीं है नए विधान के पुरोहित। नए विधान के पुरोहित संस्कारों के अनुष्ठान के साथ और वचन की घोषणा के साथ कलीसिया को और उसके सभी संतानों को पवित्र करती है। हम देख सकते हैं जैसे कि प्रेरित चरित्र में आदिम कलीसिया में जब रोटी तोड़ते थे तो हर एक प्रेरित वहां का अध्यक्ष था। उसी प्रकार उपासना विधि में जब पवित्र बलि चढ़ाई जाती है, वहां पर सबसे इम्पोर्टेंट जो अध्यक्ष है वो एक पुरोहित ही है। अगला हम देखेंगे एक पुरोहित का एक इम्पोर्टेंट रोल है मेष पालन शुश्रूषा यानी पास्टरल मिनिस्ट्री। प्रभु यीशु ने कहा कि मैं अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार हूँ। उसी प्रकार हर एक पुरोहित को अपने हाथों में सौंपे गए विश्वासियों के लिए एक अच्छा चरवाहा बनना है। उन्हें उनकी रक्षा करना है, उनकी जरूरतों में उनकी मदद करना है, जो कुछ उनको करके देना है विश्वास में आगे बढ़ाने के लिए, हर वो काम एक पुरोहित को करना है। जिस प्रकार प्रभु यीशु ने एक छोटी सी भेड़ के लिए अपनी पूरी झुंड को छोड़कर उसके पीछे चले गए, उसी प्रकार हर एक पुरोहित को अपना एक भी विश्वासी अगर राह भटक गया हो तो उसे फिर से जाकर मिलना है, समझाना है, उनके घर में जाना है, प्रॉब्लम्स क्या है वो पूछना है और उसे पुनः अपनी झुंड में यानी कलीसिया में पुनः लौटा कर लेकर आना है।
आइए हम देखेंगे कि एक पुरोहित के पास्टरल मिनिस्ट्रीज में क्या क्या आता है और एक पुरोहित कैसा होना चाहिए। हम देख सकते हैं कि कलीसिया के निर्माण के लिए सबसे पहले एक पुरोहित बहुत शांत स्वभाव का इंसान होना चाहिए। उनका डीलिंग्स विद अदर पीपल ना, जिस तरह से वे लोगों से बात करते हैं, घुल मिलते हैं, वह बहुत एक्सेम्पलरी होना चाहिए। वे कभी इंसानों की खुशी या इंसानों की सैटिस्फैक्शन या उनके डिजायर्स के ऊपर नहीं, बल्कि ईश्वर की इच्छा जो कुछ भी हो उसे पूरा हमेशा करना चाहिए। इसलिए हर एक पुरोहित बिना पार्शालिटी के अपने झुंड को आगे बढ़ाना है। हर एक विश्वासी को अपने विश्वास में, कलीसिया के विश्वास में आगे बढ़ाने की कोशिश में हमेशा एक पुरोहित तत्पर रहना चाहिए। जब भी कोई विश्वासी को कोई भी जरूरत हो तो एक पुरोहित उसके लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए। और जैसा हम देखते हैं कि हमारे पल्ली पुरोहित भी हमारे हर ज़रूरतों पर हम दौड़ कर आते हैं, हमें मदद करते हैं, हमें एडवाइस देते हैं। यह एक पुरोहित का कर्तव्य है जो सेकंड वेटिकन काउंसिल उन्हें सिखाती है। गरीबों की मदद करना, अगर कोई बीमार है तो उसके घर जाकर उनसे मिलना, उनको सैक्रामेंट्स देना। अगर कोई व्यक्ति कलीसिया से दूर है, पाप स्वीकार नहीं करते हैं, तो उनसे जाकर मिलकर उन्हें उसमें संस्कारों की ओर आगे लेकर आना, यह सब एक पुरोहित के मेषपालन शुश्रूषा में आती है। हर एक पुरोहित अपने पास्टरल एरिया में जो गरीब लोग हैं, जो कमजोर है, जो बूढ़े हैं, युवक युवतियां हैं, बालक बालिकाएं हैं, बालक बालिकाएं हैं, जो माता पिता है, उनके लिए हमेशा एक सॉफ्ट कॉर्नर होना चाहिए और उनकी हर जरूरतों पर आगे आना चाहिए। बच्चों, क्या आपको पता है जब एक व्यक्ति जन्म लेता है तब से लेकर उसकी मृत्यु तक एक पुरोहित साथ रहता है। जैसे बपतिस्मा के समय होली कम्युनियन, कन्फेशन, कन्फर्मेशन, इनिशियल सैक्रामेंट्स, मैट्रिमनी, होली ऑर्डर्स और अनॉइंटिंग ऑफ द सिक, ये सभी 7 सैक्रामेंट्स के द्वारा एक पुरोहित एक व्यक्ति यानी एक विश्वासी के जीवन में शुरुआत से यानी जन्म लेने के वक्त से लेकर मृत्यु तक हमेशा साथ रहता है। इसीलिए एक पुरोहित को एक विश्वासी के जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। हम जानते हैं जब हम पाप में गिरे हैं या हमारा जीवन बहुत उल्टा पुल्टा हो रहा है, हम बहुत निराश है, तो ये एक पुरोहित का दौत्य है कि जब एक व्यक्ति पाप स्वीकार करने आता है तो उसके पापों का मोचन देकर उसे आश्वासन दे, उसे सांत्वना दे, प्रभु की करुणा और प्रभु का प्रेम उन्हें समझा के दे। जाति एवं धर्म के भेदभाव के बिना एक पुरोहित उस समाज के आजू बाजू में रहने वाले सभी लोगों के उन्नति के लिए कार्य करना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट कि पुरोहित का व्यवहार इतना अच्छा होना चाहिए कि जो भी लोग एक पुरोहित के पास आते हैं उन्हें देखकर उनको लगना चाहिए मैं एक दूसरा क्रिस्त से मिल रहा हूँ, मुझे इनमें प्रभु यीशु की छवि दिख रही है, प्रभु यीशु का प्रेम दिख रहा है। प्यारे बच्चों, माँ कलीसिया सेकंड वेटिकन काउंसिल द्वारा हमें यह सभी बातें एक पुरोहित के गुण के बारे में बताती है। माँ कलीसिया सिखाती है कि एक पास्टरल मिनिस्ट्री में एक पुरोहित बहुत प्रूडेंट होने चाहिए, उनमें कई सॉफ्ट स्किल्स भी होने चाहिए जिसके द्वारा वे लोगों को प्रभु यीशु की ओर आकर्षित कर सके। आइए हम देखेंगे सुसमाचार की घोषणा नामक प्रेरित पत्र में माँ कलीसिया एक याचक के शुश्रूषा के बारे में क्या क्या कहती है। पहला आधिकारिक रूप से ईश्वर के वचन की घोषणा करना। दूसरा, ईश्वर की जनता को एकत्र करना, उन्हें एकता में बनाए रखना। तीसरा, संस्कारों द्वारा उनका पालन पोषण करना। चौथा, मुक्ति के मार्ग पर उन्हें सुदृढ़ करना। पांचवा, अपने विविध दौत्यों को निभाने में ईश्वर की जनता को प्रोत्साहित करना। और छठा, हर एक को अपनी बुलाहट के अनुसार जीवन बिताने में सहायता देना। बच्चों, यह सब दौत्य एक पुरोहित को पूरा करना है, लेकिन आप और मैं जानते हैं कि हम सभी पुरोहित, हम सभी लोग, आप बच्चे हो या मैं सिस्टर हूँ, हमारे पेरेंट्स, दुनिया के सभी लोगों में अपनी कमजोरियां हैं, अपनी कमियां हैं। हर एक पुरोहित इन कमियों को जानते भी है, हमें भी उन्हें समझना है
और इन कमजोरियों में रहते हुए ही अपनी कमजोरियों को, अपनी कमियों को समझने के बाद ही एक व्यक्ति पुरोहित भी बनता है। लेकिन प्रभु पर आश्रय रखते हुए, प्रभु पर विश्वास रखते हुए, प्रभु की इच्छा के अनुसार यह सारा कार्य करना एक पुरोहित का दौत्य बनता है। और आप लोगों का और हमारा यह दौत्य बनता है कि हम हमारे पैरिश प्रीस्ट के लिए, विशेषकर जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, और उन सभी फादर्स और सिस्टर्स, हमारे धर्म प्रांत के बिशप स्वामी के लिए, हमारे संत पापा के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि उनके हाथों से एक छोटी सी गलती हो तो वो विश्वासी के जीवन में विश्वास को डगमगाता है। हम में से कितने लोग हमारे पल्ली पुरोहित के लिए प्रार्थना करते हैं? आइए आज के दिन हम विशेष रूप से हमारे पल्ली पुरोहित के लिए, हमारे धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष के लिए जरूर प्रार्थना करें। पेज नंबर 91 में प्रश्न दिए गए हैं जिसे आपको ढूंढना है, पढ़ना है। टेक्स्ट बुक में या वीडियो में आपको इसका उत्तर जरूर मिलेगा। इसलिए बच्चों, आज विशेष रूप से एक बार ये चैप्टर जरूर पढ़ के देखिएगा और इसके उत्तर भी ढूंढ के निकालिएगा। आइए हम अपने पुरोहितों के लिए आज प्रार्थना करें। हाथों को जोड़ ले, सिर झुकाकर प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, हमारे सभी पुरोहितों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे पुरोहितों पर आपकी आत्मा बरसाइए ताकि वे ज्ञान के साथ, पवित्र आत्मा की शक्ति के साथ आपकी शुश्रूषा करें। यही प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।